हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत में हम आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको 3 पार्ट में रिवीजन आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। सेक्शन ए में हमने FA1 के जो चित्र पदानी थे वही रिपीट किए हैं, क्योंकि ये वर्ड आपको आने ज़रूरी है। जो हमें रेगुलर यूज़ करते हैं, इसलिए ये रिपीट किया गया है। तो सबसे पहले हम करेंगे चित्र पदानी 1, जो आपको सेक्शन ए में राइट इन इंग्लिश एंड राइट इन संस्कृत, जैसे आपने FA1 में किया था वैसे ही अभी FA2 में आपको करना है। आसंदह, तो उसका इंग्लिश होगा चेयर। स्यूतः, तो इसका इंग्लिश होगा BAG बैग। पत्रभारः, इसका इंग्लिश होगा पेपर वेट। समीकरः, तो इसका होगा आयरन। भ्रमणभाषः, तो मोबाइल। और पर्वतः, तो माउंटेन। अभी इसका उल्टा करती हूँ। चेयर, तो उसका संस्कृत आसंदः। बैग, उसका संस्कृत स्यूतः। पेपर वेट, उसका संस्कृत पत्रभारः। आयरन, तो उसका संस्कृत समीकरः। भ्रमणभाषः, मोबाइल, तो उसका संस्कृत होगा भ्रमणभाषः। और माउंटेन, तो उसका संस्कृत होगा पर्वतः। आया समझ में? आंसर इन संस्कृत और राइट इन संस्कृत और राइट इन इंग्लिश, ये दोनों आपको साथ में ही समझा रही हूँ, ताकि आपको लिखते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से आंसर लिख सको। पर्यंकः बेड, कटः मैट, दंडदीपः ट्यूबलाइट, पादपः ट्री, चषकः ग्लास, कंदुकः बॉल। ये हैं संस्कृत के इंग्लिश वर्ड। अब हम करेंगे इंग्लिश के संस्कृत वर्ड। बेड, तो इसको संस्कृत में कहा जाता है पर्यंकः। मैट, तो उसको संस्कृत में कटः। ट्यूबलाइट, तो उसका संस्कृत होगा दंडदीपः। ट्री, इसका संस्कृत होगा पादपः। ग्लास, तो इसका संस्कृत होगा चषकः। बॉल, इसका संस्कृत होगा कंदुकः। अब आपको दोनों तरह से याद रह जाएगा। अब है चित्र पदानी 2। नौका, तो इंग्लिश होगा बोट। रंध्रिका, तो पंच। मापिका, रूलर। पत्रपेटिका, पोस्ट बॉक्स। वृक्षयाशिका, स्क्विरल। अग्निपेटिका, तो मैच बॉक्स। अभी हम इसका उल्टा करेंगे। बोट, तो इसका होगा नौका। पंच, तो रंध्रिका। रूलर, मापिका। पोस्ट बॉक्स, पत्रपेटिका। स्क्विरल, वृक्ष शायिका। फिर है मैच बॉक्स, तो इसका होगा अग्निपेटिका। स्टूडेंट्स अच्छे से याद रखना, क्योंकि फर्स्ट जो FA1 के एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों ने ये वर्ड रॉन्ग लिखे थे। आपको पूरा रेडी मिल रहा है, सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है। प्लीज़ ये वर्ड आपको लिखना, क्योंकि उसमें आपको पूरे मार्क्स आने की पूरी शक्यता है। आप अगर अच्छे से करोगे लिख के, तो संस्कृत भी कोई आपके लिए इजी हो जाएगा। अब है नीडल, तो सूचिका। जपमाला, तो रोसरी। तुला, बैलेंस। समार्जनी, तो ब्रूम। योजिनी, स्टेपलर। और लेडर, तो निसरणी। ये था इंग्लिश का संस्कृत। इंग्लिश का संस्कृत। अभी हम करेंगे संस्कृत में से इंग्लिश।
सूची का तो उसको इंग्लिश में नीडल कहा जाता है। फिर रोसरी तो जपमाला, बैलेंस तो इसका होगा तुला, ब्रोम तो समर्जिनी, स्टेपलर तो योजिनी और लेडर तो इसका होगा निश्रेणी। ठीक है, अब हम करेंगे चित्रपदानी 3। युक्तम, अब संस्कृत का इंग्लिश तो शर्ट, स्पेक्टेक्स तो इसका होगा उपनेत्रम, कॉम तो इसका संस्कृत होगा कंकतम, स्टॉपर तो इसका होगा अर्गलम, लीफ तो इसका होगा पर्णम, फैन तो इसका होगा व्यजनम। अभी उल्टा करते हैं। शर्ट तो युक्तम, युक्तम तो शर्ट, उपनेत्रम तो स्पेक्टेक्स, कंकतम तो कॉम, अर्गलम तो स्टॉपर, पर्णम तो लीफ और व्यजनम तो फैन। अब है मैंगो तो इसको संस्कृत में कहते हैं आम्रफलम, गृहम तो इसको संस्कृत में कहते हैं हाउस, कंप्यूटर तो इसको संस्कृत में कहते हैं संगणकम, द्वारम तो इसको संस्कृत में कहते हैं डोर, फेनकम तो इसको संस्कृत में कहते हैं शॉप, वातायनम इसको संस्कृत में कहते हैं विंडो। आया समझ में? अभी इसका हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। आम्रफलम तो मैंगो, हाउस तो गृहम, संगणकम तो कंप्यूटर, डोर तो द्वारम, शॉप, फेनकम, विंडो तो वातायनम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेपर स्टाइल के हिसाब से सेक्शन ए का रिवीजन कंप्लीट होता है, जो है राइट इन इंग्लिश एंड राइट इन संस्कृत। एक बात याद रखना है, लास्ट टाइम बहुत बच्चों ने रॉन्ग लिखा था, वापस से बोलती हूँ, ये आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से याद करके लिखना है। और ये रिवीजन आपकी संस्कृत की बुक में कंपलसरी लिखना है। आप जानते हो कि ये हमारे स्कूल का रूल्स ही है कि हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होती है उसका रिवीजन रिटर्न में ही होता है। तो आपको आज का जो आया है रिवीजन, वो आपको आज के ही आज संस्कृत की बुक में लिख लेना होगा। ठीक है, अस्तु।